श्री गणेशाय नमः। जय श्री वाला जी की जय सियाराम भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा, माँ संतोषी की कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोसंत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल करु जनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति वारो शुभ आरो आशीष। बोलो संतोषी माता की जय। कथा सुनते समय अपने मुख से जय जयकार बोलते जाइए। माँ संतोषी की, संतोषी माता के पिताजी हैं गणेश जी महाराज और माता जी है रिद्धि सिद्धि। इन्हीं की पूजा से घर में धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई भारी, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण होती है। बोलो संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस प्रकार माता की कथा सुनते समय जय जयकार बोलते जाइए। कथा प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार है कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, वह एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे जो भी बचता था वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने खुशी दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाया, लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे भी पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया था, घर से बाहर निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर का हाथ है, कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा।
थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब उसी की होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते और आटे की बच्ची भूसी की रोटी बनाकर उसे खाने के लिए दे देते थे तथा फूटे नारियल के नारियल में पानी देते। इसी प्रकार बेचारी दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुनी और पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का फल क्या है? इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिले, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ भी मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो यह बड़ी कृपया होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का, 11.25 या 11 रुपये का, बिना प्रेषण श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना तथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात स्वयं प्रसाद बांटकर ग्रहण करना। केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का खाजा तथा मोहनदार पूड़ी, चने का साग और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, हम अज्ञानी हैं, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हैं। हे जगत माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातृश्री के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया,
तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी ने उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी न हूँ, कहो माँ क्या आज्ञा है? तब संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप बहू भाई सब है। तब माँ कहने लगी, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ बोली कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे में भरे सामान खरीदा, नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत ही घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है और लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर वह माताजी से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे पर, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मुँह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल टोकरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माताजी कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आए, एक नदी किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर और एक अपने सर पर रखा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार मुसाफिर ने भोजन बनाया। विश्राम लेकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल टोकरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह कहकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहना कपड़ा पहन। इतने में ही स्वामी आता और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल टोकरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहाँ रात से ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, करो, बहुत ही अच्छी बात है। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना,
जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगे, भाई खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न करूंगी माँ, अब वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला, पूछती है तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो आई। वह बोली, खटाई खाने को न मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसके 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख थोड़ी कोई चुड़ैल लाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा हमको भी दो माँ। जो ये कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, उनके सबके मनोरथ पूर्ण करो माँ संतोषी माँ, जय हो। अब पढ़ेंगे हम आरती। जय संतोषी माता, ओ मैया जय संतोषी माता, अपनी सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता।
गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे संतोषी कहलाई भगतन वितन हरे जे संतोषी माता गिरुलाल छठा छवि बदन कमल सोहे मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारी धूप दीप मधुमेवा भोग धरी न्यारी जय संतोषी माता गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे संतोषी कहलाई भगतन वितन हरि जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवसी सोहे भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोह जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करी हम बालक चरण सिर नाई जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अगिकृत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे जय संतोषी माता दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए जय संतोषी माता ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो पूजा कथा कर घर आनंद आयो जय संतोषी माता शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे संकट से तू निवारी दयामयी माँ अम्बे जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे सीतानुरतम जन गावे रीति सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे ओम जय संतोषी माता बोलो संतोषी माँ की जय मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में माँ की आँखों में बड़ी करुणा बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में क्यों न देखूं मैं क्यों न देखूं मैं बार में बार माँ की आँखों में देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में नित्य करूं झमा झम झूम झूम झाम झाम झूम झूम झांकी निहारो रे ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारो रे सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में नित्य झांझर की हुई झंकार माँ के मंदिर में सदा मंजीर ओ सदा मंजीर करती पुकार माँ के मंदिर में दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं जीवन सुधारो रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करूँ माँ मझधार में अटकी हूँ बेड़ा पार करूँ माँ बेड़ा पार करूँ माँ हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी बैठी हूँ बड़ी
आशा से तुम्हारे दरबार में क्यों रोई तुम्हारी बेटी। इस निर्दय संसार में पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी मेरे सौभाग्य को वापस ला दो। एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, जल में भी तल में भी अचल में भी तल में भी माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई। राई को पर्वत करती है पर्वत को राई, द्वार खुला दरबार खुला है आओ बहने भाई। इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, पल में निहाल करे दुख की निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़ी मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुती गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम झोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली। सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्जवल निर्मल माँ सुंदर माँ संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बोलो संतोषी माँ की जय। अगर आपको खट्टा और आरती पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना भक्तों, और कमेंट में प्यारा सा जय संतोषी माता जरूर लिखना। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको हमारे इस वीडियो में अन्नपूर्णा की भी आपको कथा मिलेगी हमारे चैनल पर, और संतोषी माता की भी मिलेगी और वैभव माँ लक्ष्मी की भी मिलेगी। चलो ये तीनों कथा जरूर सुनना। और जय श्री वाला जी की जय श्री राम।